वीडियो में बेटा हमने 4 पॉइंट तक देख लिया था, जो क्या बताता था जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा एटम के बीच में जो आपस में बॉन्ड बनाए हुए हैं उतना ज़्यादा उनका क्या होगा, डाइपोल मोमेंट होगा, जिसके थ्रू हमने एग्जांपल भी आपको दिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया बेटा, ये बेसिकली एक तरह का आपका क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन है, पूरा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमने सॉल्यूशन दिया है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है, कहता है कि जो NH3 है और NF3 है उनमें जो नाइट्रोजन एटम है वो सेम है। ठीक है, तो फिर भी और जो नंबर ऑफ लोन पेयर और नाइट्रोजन है वो भी सेम है, तो फिर भी जो अमोनिया है NH3 है उसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है जबकि NF3 का डाइपोल मोमेंट कम है। तो ऐसा क्यों है? ठीक है, तो इस चीज़ को ये क्वेश्चन के फॉर्म में आपसे पूछता है, तो इसका एक तरह से जो सॉल्यूशन लिखा हुआ है तो ध्यान रखिएगा, जो आपका एक तरह क्वेश्चन है। तो समझिएगा, पहले हम इसके एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं, फिर डेफिनेशन बताते हैं। तो अगर हम अमोनिया की बात करें तो अमोनिया में जो कोवेलेंट बॉन्ड बना है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच है, और साथ ही नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर भी है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था। ठीक है, और यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो नाइट्रोजन की ओर होगी। तो आप क्या देख रहे हो, क्योंकि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर जो बॉन्ड की यानी 3 जो NH बॉन्ड बन रहे हैं उनमें जो डायरेक्शन है वो नाइट्रोजन की ओर है, यानी ऊपर की ओर है, और जो इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर है तो उसमें भी डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर की ओर है। तो आप क्या देख रहे हो कि पूरा का पूरा जो अट्रैक्शन लग रहा है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है वो ऊपर की ओर है, नीचे की ओर अपोजिट कोई फोर्स नहीं है जिसको बैलेंस कर सके, यानी कि इसमें ज़्यादा चार्ज क्रिएट होगा। क्यों? और इसके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.47 D हो जाएगी। ठीक है, जबकि हम NF3 में अगर हम बात करें तो हम क्या देखते हैं कि नाइट्रोजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि 3 फ्लोरीन जो अट्रैक्शन नीचे की ओर लगा रहा है और एक इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन ऊपर की ओर लग रहा है। तो देखो जी, एक ऊपर लग रहा है, 3 नीचे लग रहा है, मतलब क्या हुआ, एक जो ऊपर की ओर अट्रैक्शन लग रहा है वो नीचे 3 में से किसी एक को कैंसिल कर देगा, तो बचेगा कितना, सिर्फ 2 का बचेगा। जबकि यहाँ पर पूरा का पूरा कितना बच रहा था, 3 और एक 4 का बच रहा था। बताओ, 4 जो फोर्स लग रहे हैं ऊपर की ओर लग रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ 2 का अट्रैक्शन लग रहा है नीचे की ओर, यानी यहाँ पर 2 अट्रैक्शन फोर्स लग रहे हैं, यहाँ पर 4 का अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। तो बताओ, चार्ज सबसे ज़्यादा किस पे क्रिएट होगा, यहीं पर क्रिएट होगा, यहाँ पर चार्ज कम क्रिएट होगा। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है, और इसके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिख दिया है, क्या कहा है, डाइपोल मोमेंट ऑफ अमोनिया इज ग्रेटर देन दैट ऑफ NF3। ठीक है, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। क्यों? दिस इज बिकॉज इन केस ऑफ अमोनिया द ऑर्बिटल डाइपोल ऑफ लोन पेयर is in the same direction as the resultant dipole moment of the NH3 bond। ठीक है, तो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल का, उसका डायरेक्शन और NH बॉन्ड की जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन में होने की वजह से अमोनिया का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है। ठीक है, जबकि whereas in NF3 the orbital dipole is in the direction opposite to the resultant dipole moment of the 3 NF bond। जबकि NF3 में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है वो इन तीनों के क्या है, अपोजिट है। अपोजिट होने से क्या होगा, ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगी, और जब कैंसिल करेंगे तो उसका डाइपोल मोमेंट की वैल्यू भी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो ये थे बेटा एप्लीकेशन डाइपोल मोमेंट से, जिससे हम किसी मॉलिक्यूल की पोलैरिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, कौन सा मॉलिक्यूल कम पोलर है, कौन सा ज़्यादा पोलर है, किसका डाइपोल मोमेंट कम है, किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है। तो बेसिकली जो पोलैरिटी को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, किसी मॉलिक्यूल की पोलैरिटी कि वो नॉन पोलर होगा कि पोलर होगा। तो ये था आपका बेटा एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट, और प्रीवियस वीडियो में हमने आपको डाइपोल मोमेंट के बारे में बताया था, आज इसकी एप्लीकेशन है। ठीक है, और बाकी जो इसके टॉपिक हैं उनको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।